मैं कैसे डिसाइड करूं कि मैं कौन सी ऐप से लोन लूं, मेरे लिए कौन सी बेस्ट रहेगी, कौन सी अच्छी रहेगी, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे तो प्ले स्टोर में बहुत सारी ऐप्स दिखाई दे रही हैं जो मुझे लोन दे सकती हैं, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा है कौन सी रियल है या कौन सी फेक है। और मैं लेता भी हूँ किसी ऐप से, कौन सी मेरे लिए मेरे बजट में रहेगी, कोई ज्यादा महंगी तो नहीं पड़ रही है, कोई ज्यादा पेनल्टी तो ना मारे, ज्यादा ब्याज तो ना वसूले। यार इन सबका बड़ा टेंशन है। और यार ये भी टेंशन है अगर कोई एक आध ईएमआई मुझसे मिस भी हो गई तो यहाँ पे कोई यार मुझे कितना परेशान करेगी या बिल्कुल नहीं करेगी, एकदम सेफली हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, आरबीआई एनबीएफसी अप्रूव हो, क्या करूँ, बिल्कुल दिमाग खराब हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आज मैं इसी चीज पे वीडियो लेके आया हूँ। बहुत से लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है, जब उनको किसी लोन की जरूरत होती है, वो कहीं से लोन लेते हैं तो उनको ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो कौन सी ऐप से या कौन सी बैंक से कौन सी एनबीएफसी से लोन ले जो उनके लिए उनके बजट में हो, काफी सस्ता हो, ज्यादा महंगा ना हो और उनको ज्यादा टाइम के लिए लोन मिल जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई एजेंट परेशान ना करे, उनका सिविल खराब ना हो या लीगल नोटिस ना। इस तरह के बहुत सारी सवाल दिमाग में आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूं, आपको कैसे डिसाइड करना है कि कौन सी ऐप से लोन लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर क्लिक करिए @vinayLB0। भाइयों क्या है, आप जैसे ही प्ले स्टोर को ओपन करोगे आपको बहुत सारी भरमार ऐप देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, रियल भी होंगी, फेक भी होंगी। मैं फेक क्या बता चुका हूँ, फेक ऐप क्या होती है, लोन लेना है नहीं लेना मैंने क्लियर कर रखा है, वो उनसे लोन नहीं लेना वरना स्कैम के चक्कर में पड़ जाओगे। रियल ऐप में क्या होता है, आरबीआई एनबीएफसी अप्रूव होती है। अब उसमें भी हमको देखना होता है कौन सी इसमें सही है कौन सी बेकार है। प्ले स्टोर पे तो भरमार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसमें भी हमको छांटना पड़ता है भैया कि रियल ऐप में भी कौन सी बढ़िया है जो हमारे बजट के अनुसार हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे आपको हजारों एनबीएफसी लोन ऐप दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, लेकिन रियल ऐप में क्या होता है, आपको पहचान कर दूं ये रियल ऐप फेक है। फेक ऐप में सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड का फोटो क्लिक करवाएगा, कोई वेरीफाई नहीं करेगा ओटीपी के थ्रू। जैसे आधार को हम ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करते हैं, लेकिन रियल ऐप में ऐसा करेगा, ओटीपी के थ्रू जो है आधार कार्ड को वेरीफाई करेगा, आपके पैन कार्ड को भी करेगा, लेकिन आधार कार्ड से आपको यहाँ पे वेरीफाई करने को बोला जाएगा। ये तो 100% बात एकदम बिल्कुल राइट मान लीजिए आप। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हमारे लिए फेक है। तो वहां पे आप जैसे ही रियल ऐप को ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं, मोबाइल नंबर से डिटेल्स डालते हैं, आधार कार्ड लगाते हैं, जरूरी और डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी सपोर्टिंग मांगे जाते हैं वो आप डालते हैं, बैंक स्टेटमेंट या आईटीआर वगैरह जो भी मांगे जाए वो आप डालते हैं, इनकम प्रूफ वगैरह वो आप डालते हैं। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करते हैं, फिर लोन का अप्रूवल आता है, आपके सिविल को चेक भी करते हैं, सारे काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको क्या देखना होता है, मैं आपको सबसे पहला पॉइंट बताऊं। सबसे पहले आपको ये देखना होता है अमाउंट आपको कितनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको 50,000 चाहिए, बहुत सारी ऐप्स होती है जो सिर्फ 25,000 का लोन प्रोवाइड करती है मैक्सिमम, या 40,000 का ही करती है मैक्सिमम। अब लोन आपको 50,000 चाहिए तो आपको सबसे पहले वो ऐप देखनी है जिसमें कम से कम 50,000 से ज्यादा का लोन मिल रहा हो। मतलब कि कुछ ऐप ऐसी होंगी जो 50,000 का ही उनकी मैक्सिमम लिमिट होगी, आपको 50,000 ही चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जिसकी मैक्सिमम लिमिट 50,000 है वो आपको 50,000 ही पूरा का पूरा प्रोवाइड कर दे। आपको ऐसी ऐप देखनी है जो कम से कम 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट प्रोवाइड करती हो। अगर 1 लाख प्रोवाइड करती है तो कम से कम 50,000 तो मिल ही जाएगा, 40 तो मिल ही जाएगा ना। इस तरह की चीज देखनी है। फिर आपको यहाँ पे कंपेयर करना है, सबसे बड़ी चीज होती है ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना लग रहा है, महीने का कितना पड़ेगा, ये आपको करना है। अगर आप 1 लाख का लोन लेते हैं तो आपको 14% का पड़ रहा है, 18% का पड़ रहा है, या 16% का पड़ रहा है, या 8% का पड़ रहा है, पूरा आपको ये कंपेयर करना है। सारी ऐप्स को पूरा चेक करना है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है ना, जहाँ पे भी आपको जो सबसे कम है आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। इस पे पेनल्टी कितनी लग रही है, अगर आप ईएमआई डिफॉल्ट कर दे पेनल्टी कितनी लग रही है, पेनल्टी आपको चेक करनी है। मान लो किसी ऐप में 500 रुपए की पेनल्टी लग जाती है, किसी में 400, किसी में 1000 तक की लग जाती है। और कुछ ऐप ऐसी होती है जिसमें बहुत नागर आवाज 50, 100 रुपया, 150 रुपए तक की मैंने देखी है कि पेनल्टी लगती है। तो इस तरह की ऐप को आपको चुनना है, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। उनके अबाउट उसमें जाओ, उनके कस्टमर केयर पे या उनकी वेबसाइट जाके पूरा एक एक चीज को चेक करो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम ईएमआई पे नहीं कर पाते, किसी ऐसे 1 महीना या 2 महीना नहीं कर पाते, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई दिक्कत हो गई, तो क्या ऐसे माहौल में हमको परेशान तो नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने देखा है ट्रू बैलेंस ज्यादा परेशान नहीं करता है। ठीक है, एक स्टैशफिन वो परेशान नहीं करता है। ठीक है ना, इस तरह की मैंने स्टैशफिन सॉरी स्मार्ट कॉइन, अब उसका नाम चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐप्स तो मैंने आपको एग्जांपल दिए, बाकी ऐप तो सभी परेशान करती है, लेकिन परेशान करने का भी एक लेवल होता है, कम ज्यादा कम ज्यादा। ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, आपका यह है कि सिविल खराब करेंगे, वो तो देखिए खराब तो जाहिर सी बात है, खराब होना ही होना है। किसी भी ऐप से आप लोन लोगे सिविल तो खराब होना ही होना है, लेकिन उसके अलावा घर पे आ रहे हैं या बार कॉल कर परेशान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये चीजें भी हमको देखनी होती है। तो कहने का मतलब होता है कि जहाँ पे आपको सस्ता ब्याज मिल रहा है बहुत ज्यादा, और अगर हम ईएमआई पे भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। जैसे एम पॉकेट है,
बढ़ाए पड़े हैं। आपने अगर पेमेंट नहीं किया, 2 साल हो गए कि आपका ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगाते रहेंगे। 2,000 के लोन का मान लो आप कम से कम 50,000 कर देंगे। तो मैंने देखा है स्मार्ट कॉइन में क्या था, अगर आपने 1,000 का लोन लिया या क्रेडिट में 1,000 का लोन लिया है, तो आपका जितना 1,200 रुपये जमा करना है, मान लीजिए टोटल रुपये जमा करना है, 1,000 का लोन है, 1,200 रुपये जमा करना है, तो 1,200 ही रहेगा। बिल्कुल ना के बराबर, उसमें बहुत कुछ बढ़ता है। अगर बढ़ा भी तो 1 रुपया बढ़ गया, 5-6 महीने बढ़ गया तो बढ़ गया, इतना होता है, मतलब बहुत ही यहाँ पे कम पैसे बढ़ते हैं। तो इस तरह की ऐप को तलाश आपको करना होगा, इस तरह की ऐप को तलाश करें, कंपेयर करें सब चीजों से, खास करके इंटरेस्ट हो गया, पेनल्टी हो गया, कौन परसेंट ज्यादा करता है, कौन नहीं करता है, सिविल को कौन जल्दी अपडेट करता है, ये सारी चीजें देखनी होंगी। उसके बाद ही आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि मुझे इस ऐप से लोन लेना है। मैं फिलहाल अभी किसी ऐप का नाम नहीं लूंगा, मुझे पता जरूर है, ये मैं किसी और दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि क्या इस ऐप से लें या इस ऐप से लें या उस ऐप से लें। फिलहाल यहाँ पे ये बता रहा हूँ, आपको तसल्ली से सबसे पहले अपने ब्याज को देखना है, कौन सा ब्याज सही दे रहा है, आपको लोन कितना चाहिए। जैसे मान लीजिए रुपये रेट ये 25,000 तक का लोन देती है, आपको 50,000 की जरूरत है, तो उसमें देखना बेकार है। आप सीधे फिर ट्रू बैलेंस में ट्राई मारो, या मनी में ट्राई मारो, या आप KD में ट्राई मारो, इस तरह से वहाँ पे जाकर ट्राई कर सकते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, इंटरेस्ट कितना, ये सब दिन वगैरह है, कितने कम टेन्योर पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कितने ज्यादा टेन्योर पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें चेक करनी होती है। तो इसका मैं बकायदा वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा, लेकिन अगला एक जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको पूरा समझाऊंगा लिखित में। अभी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप खुद से कैसे चेक कर सकते हैं, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीजों को चेक करना है, ठीक है ना। इंटरेस्ट वगैरह हो गया, और आपका अमाउंट कितना है, कितना लेना है, कितना देना है, पेनल्टी वगैरह है, चार्जेस वगैरह जो भी होते हैं। अगर आप EMI पे नहीं कर पाते, अब पे करने के मान लीजिए पे नहीं कर पा रहे हैं 2 महीने 3 महीने तक, कोई चीज़ घर पे तो नहीं आ रहा है, बारह परेशान तो नहीं कर रहा है, ज़्यादा परेशान कौन करता है कौन नहीं करता है, ये चीज़ें सारी चेक करनी होती है। ये सारा आपको चेक करना पड़ता है। उसके बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि हाँ इससे लो या इससे ले या उससे ले, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।